नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातचीत लेकर हाजिर हूं ताकि आप लोगों को, जब आप लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया है, तैयारी की आपकी शुरुआत हो चुकी है, कैलकुलेशन आप लोग सीख चुके हो और अब हम लोग जो है स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस दौर में हमारे सामने जरूरी है कि आपको मैं समय समय पर कुछ ना कुछ चीजें बताता रहूं कि जो हमने पीछे सीख लिया है उसको कैसे संभाल के रखा जा सकता है, उसको कैसे हर समय तैयार रखा जा सकता है ताकि आगे के लिए हम उस कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर पाए। ये इस मकसद से एक इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के सामने लेकर मैं हाजिर हूं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं एक छोटी सी अपने जीवन की एक घटना से। हम में से बहुत से लोग हैं जो लक में विश्वास करते हैं, मैं भी भाग्य में बहुत विश्वास करता हूं और जीवन में आपके जो भी घटित हो रहा है उस घटने वाली हर एक घटना का आपके भविष्य से बहुत बड़ा संबंध है, ये मेरा एक विश्वास है। तो मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं। बात 2008 की है, जिस समय मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू करी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनवरी 2008 के अंदर मैंने सर के पास पढ़ना शुरू किया, वहां से तैयारी की शुरुआत हुई। तो समझो आप जनवरी 2008 में मैंने पढ़ना शुरू किया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक हमारा सिलेबस बैच रहा। उसके बाद प्रैक्टिस बैच हम लोगों का शुरू हुआ और मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ और एग्जाम देते जा रहे हैं। एग्जाम खूब दे चुका हूँ, करते करते जून जुलाई का महीना आ चुका है, मई जून का महीना आ चुका है और मई के अंदर एक वैकेंसी अनाउंस होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और उस साल पिछले सारे इतिहास को बदलकर स्टेट बैंक ने 20,000 वैकेंसी निकाली थी। 2008 मंदिर का दौर था और अमेरिका के अंदर रिसेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी और उसके बावजूद एसबीआई ने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली थी। हम लोगों के मन में बड़ा उत्साह था कि हर हाल के अंदर इतनी ज्यादा वैकेंसी है, नौकरी ले जाएंगे, स्टेट बैंक इस बार जरूर हासिल कर लेना है। उसी समय सर के पास भी बहुत जबरदस्त डिमांड निकली और लगातार बच्चे आने लगे, क्योंकि तब तक सर का बहुत नाम हो चुका था रायसिंह नगर के अंदर और बहुत बच्चे उनसे जुड़ने जा रहे थे। और मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि तब तक मेरा सर से काफी अच्छा अटैचमेंट बन चुका था और अब मैंने सर के साथ पढ़ने के साथ साथ वहां पर कुछ अकाउंट्स का काम संभालना शुरू कर दिया, बच्चों की फीस कलेक्शन का काम संभालना शुरू कर दिया, बच्चों के जो टेस्ट के अंदर नोट्स हुआ करते थे वो नोट्स मैंने संभालने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से सर के साथ मेरे काफी अच्छे रिलेशन बन गए थे। और अब मैं क्लास लगाने के साथ साथ हर बैच के एंड में फीस कलेक्ट करने के लिए जाया करता था और उस वजह से सर के साथ काफी बढ़िया मेरी जो है डेली की मुलाकात होने लगी थी और डेली सर से मिलने लग गए थे उसमें। तो सर से अच्छे रिलेशन उसमें तक बन चुके थे। तो बैच शुरू हुए, पहला बैच शुरू हुआ मई के अंदर, फुल हो गया। फिर मई एंड में बैच शुरू हुआ, वो भी फुल हो गया। अब उसके बाद करते करते जून आ गया और 13 जुलाई को हम लोगों का स्टेट बैंक का पेपर था। 13 जुलाई को पेपर था। हम लोगों की तैयारी ऑलरेडी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि मैं 6 जनवरी से पढ़ रहा था और मेरे इससे पहले कुछ रिटन एग्जाम भी क्लियर हो चुके थे। तो मेरी काफी अच्छी तैयारी थी और मेरे को पूरी उम्मीद थी मैं जुलाई का ये जो है सिलेक्शन ले जाऊंगा। अब जून के महीने के अंदर लगातार स्टूडेंट आ रहे थे, लेकिन सर के पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं बच रहा था और समय भी तैयारी के लिए काफी कम बच रहा था। तो सर ने एक छोटा सा बैच शुरू किया 5 जून को और उस 5 जून के बैच के अंदर भी लगभग 90 बच्चे आए और सर ने उसके बाद वो बैच बंद कर दिया। ठीक है जी, अभी आपको मैं बेस बना रहा हूँ स्टोरी का, समझो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। 5 जून को बैच फुल हो गया 90 बच्चों के साथ। अब सर के पास बिठाने की कोई जगह नहीं है। तभी मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और उसका नाम है कमल सोनी। और कमल सोनी आके मेरे को ये अप्रोच करता है कि विपिन, सर के पास सीट नहीं मिल रही है और तू कैसे भी करके मेरे को सीट दिलवा और मैंने भी अब बैंक की तैयारी करनी है। कमल सोनी कौन है? उम्र में मेरे से थोड़ा सा बड़ा है, मेरे कजन का एक फ्रेंड है और वो जयपुर से आया है। रहने वाला रायसिंह नगर का है लेकिन जयपुर से आया है जुडिशली की तैयारी करते करते। ठीक है ना, उसने वहां काफी समय लगाया जयपुर में, लेकिन उस समय जुडिशली की कोई वैकेंसी आई नहीं। तो उनके ब्रदर ने उनको वापस बुला लिया कि भी आप आके बैंक की तैयारी कर लो, हमारे यहाँ बैंक का बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन जब वो आता है तब तक बैच बन चुका था और अब उसमें कोई उसको सीट नहीं मिल रही थी। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा मित्र है और उसको जरूर सीट दो और उसको वहां पर एडमिशन मिलता है। यानी 5 जून को 6 जून को उसको एडमिशन मैं दिलवाता हूं और उसके बाद 13 जुलाई को हम लोगों पेपर देने के लिए एक साथ लुधियाना जाते हैं। ठीक है जी, अब लुधियाना हम लोगों ने पेपर दिया। मैं 6 जून से तैयारी कर रहा हूं, मैं 6 जनवरी से तैयारी कर रहा हूं, वो 5 जून से तैयारी करता है
और हम दोनों का लुधियाना सेम जगह सेम सेंटर में एग्जाम आता है और हम लोग पेपर दे के बाहर निकलते हैं। मेरी बहुत बढ़िया एक्यूरेसी थी, मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ था, कमल सोनी का पेपर ठीक ठाक हुआ था। 2-2.5 महीने बाद रिजल्ट आता है, मैं पूरा श्योर था कि मेरा पेपर पास होना ही होना था। मेरा जैसे ही पेपर पास होता है मैं खूब खुश होता हूं, लेकिन साथ ही मेरे को एक दुखद समाचार भी मिलता है कि कमल सोनी का भी पेपर पास हो गया। तो ये जो घटना थी मेरे लिए बड़ी दुखदाई थी। क्यों? क्योंकि मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा था तो मेरा पेपर पास हुआ, उसने सिर्फ 27 दिन क्लास लगाई और उसका भी पेपर पास हो गया। मेरे को बड़ा बुरा लगा। वो एक 3 इडियट का एक डायलॉग है, भाई दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है और दोस्त अगर टॉप कर जाए ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो उसका पेपर पास हुआ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा भाई देखो कमल सोनी यार, तेरी किस्मत बहुत बढ़िया है। एक तो तू सुनार है, किस्मत लिखवा के लाया है, सोने चांदी में पला बड़ा है, ऊपर से जिंदगी में पहली बार तू बैंक का पेपर दे रहा और तूने वही पेपर पास कर दिया। भाई तुम तो किस्मत लिखवा के लाए हो भगवान से ना, लग तो तुम्हारे ही जोर मार रहा है। हम तो धक्के खाने के लिए बने हैं। अभी मैं फाइनेंशियली भी वीक था तो मैंने कहा हम तो धक्के खाने के लिए बने हैं। चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक की चलेगी बात आगे। उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की तैयारी की। अब इस पेपर से ठीक पहले मैं कई इंटरव्यू भी दे चुका था, मेरे को इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस था। कमल सोनी को मैंने अपने घर पे बुला के इंटरव्यू की तैयारी करवाई और हम लोगों ने लगातार 12-15 दिन तक इकट्ठे लेक्चर लगाए और बढ़िया तैयारी करवाई। लकीली हम दोनों का इंटरव्यू का जो सेंटर था वो लुधियाना ही बना, सेम पैनल हम लोगों का आ गया। कमल सोनी ने भी इंटरव्यू दिया, उसका ठीक ठाक इंटरव्यू हुआ। मैं थोड़ा सा तैयारी ज्यादा थी तो मेरा बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ। मेरे को पूरी उम्मीद थी कि मेरा निकल जाएगा स्टेट बैंक, हर हाल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया हुआ। उसके बाद फिर रिजल्ट आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का जब रिजल्ट आता है मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत खुश था। फिर एक दुखद समाचार आया कि कमल सोनी का भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। इस बार मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं उस समय गुड़गांव में था, कॉर्पोरेशन बैंक में जॉब कर रहा था और मैंने उसको फोन करके खूब सुनाया। मैं यार किस्मत तुम्हारी है, हम तो धक्के खाने के लिए बने हैं और तुम लोग लक लिखवा के लाए और तू देख पहली बारी के अंदर नौकरी लग गया। ये बड़ी मतलब बुरी चीज है, भगवान हमारी बिल्कुल नहीं सुनता है। अब होता क्या है, हम लोगों को पोस्टिंग देने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है जी, पोस्टिंग देने के लिए हम लोगों को लुधियाना बुलाया जाता है। ये तारीख थी शायद 29 दिसंबर 2008 को। हम लोग दोनों ही जाते हैं, हम दोनों को सेम ही जगह बुलाया जाता है। ठीक है ना, सेम जगह जाते हैं। उस समय वहां से राइस नगर से काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, शायद हम 8 या 9 लड़के थे, यही 8-9 लड़कियां थी। 17, 18 या 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था पंजाब से। तो हम लोगों में से सभी लड़कों को अमृतसर मिला। मेरी कोई किसी वजह से अप्रोच थी या पहचान थी, मैंने कह कवा के मिन्नत करके जो है स्टेशन अबोर ले लिया। और देखो कमल सोनी को भी अबोर मिल गया बिना किसी सिफारिश के। ठीक है ना, सारे लड़कों को अमृतसर मिला, सिर्फ मेरे को और कमल सोनी को अबोर मिला। इस वजह से मेरे दुख का कोई यहां पर कोई मुकाबला नहीं था। और मैंने कहा यार तू भी अबोर ले गया स्टेशन, क्योंकि राइसनगर वालों को अबोर नजदीक पड़ता है, नहीं तो अमृतसर मिलना था सभी को। तो मैंने कहा भी देखो किस्मत तुम्हारी है। चलो करते करते समय बीत गया। यहां तक की कहानियां आपको सारी समझ में आई होगी। यानी मैं कितने समय से धक्के खा रहा था तो मेरे को स्टेट बैंक मिला, और उसने जस्ट 1 महीना तैयारी करी तो भी वो स्टेट बैंक ले गया। उसका और कोई उसके बाद आगे पीछे पेपर पास नहीं, उसका वही पेपर पास, एक आधा सिलेक्शन उसका और हुआ। ठीक है जी, ये सारी स्टोरी थी। अब उसके बाद मैंने जब अबोर में ज्वाइन किया, उसके थोड़े समय बाद मेरे पास कुछ स्टूडेंट आने लगे और मैंने उनकी हेल्प करने के उद्देश्य से उनको पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाते पढ़ाते वो सिस्टम इतना बढ़िया सेट आ गया कि वो मेरा पढ़ाने वाला सिस्टम आगे चल पड़ा। और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब मेरे पास 100 से ज्यादा स्टूडेंट हुआ करते थे। यही बात जब कमल सोनी को भी पता लगी तो कमल सोनी ने भी प्रयास किया कि भी वो भी पढ़ाए। उसने हालांकि सारी की सारी गाइडेंस मेरे से ली, और मेरे को कभी भी मन में ये ख्याल नहीं था कि मैं कमल सोनी की हेल्प ना करूं और उसको ना बताऊं। तो मैंने उसको प्रॉपर गाइड किया और उस वजह से उसने भी पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद लगभग 2-2.5-3 महीने बाद एक दिन कमल सोनी से मेरी मुलाकात होती है और कमल सोनी मेरे पास एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी का सीखने के लिए आता है। जब हम लोग सीख रहे थे मैंने 1-1.5 घंटा लगा के उसको पूरा टॉपिक बढ़िया तरीके से करवाया, जैसे मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया है। ठीक है जी, जब वो करवा रहे थे तो उसने एक बात कही कि विपिन तेरे को याद है, तू पिछले पूरे साल में मेरे को लगातार छेड़ा करता था कि सोनी तेरी किस्मत बढ़िया है, तू किस्मत लिखवा के लाया और हम धक्के खाने के लिए बने हैं, और देख तेरी किस्मत बढ़िया है। तो भाई अब मेरी एक बात सुन विपिन, किस्मत वाकई तेरी बढ़िया थी, मेरी इतनी बढ़िया किस्मत नहीं थी जितनी तेरी है।
तेरे को मैंने पहली बारी में पेपर दिया, पहली बारी में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं नौकरी लग गया, नौकरी लग के यहाँ नौकरी करने लग गया। तो मेरे को ना तो धक्के खाने पड़े, ना पेपर ज्यादा देने पड़े, ना पेपर ज्यादा देने के चक्कर में सीखना पड़ा। और जब मैं पढ़ाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ तो मेरे को बड़ी दिक्कत आई और मैं पढ़ा नहीं पाया। तूने लास्ट पूरे साल 2008 के अंदर धक्के खाए, यूपी में पेपर दिए, जयपुर में पेपर दिए, बीकानेर में पेपर दिया, मध्य प्रदेश जाके आया, पंजाब में पेपर दिया, हरियाणा में पेपर दिए, इतने पेपर दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि तेरी तैयारी बहुत बढ़िया हुई और उस बहुत बढ़िया तैयारी का नतीजा ये हुआ कि जब तू पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ तो तेरा कॉन्फिडेंस अलग था, तेरा नॉलेज अलग था और तू आज पंजाब के अंदर नाम कमाता जा रहा है। तो अब बता किस्मत किसकी बढ़िया थी, मेरी या तेरी? तो वहां पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और जब मैं इस सारे सिस्टम को, इस सारी स्टोरी को सोचता हूं तो समझ में आता है कि ईश्वर जो मुझे धक्के खिला रहा था 2008 के अंदर, उसके पीछे उसने मेरे आगे के 50 साल सोचे हुए थे, जबकि मैं सिर्फ 2008 के वो 6-8 महीने ही सोच रहा था। यानी आपके जीवन में जब परेशानी का कोई दौर चल रहा हो तो हमेशा यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने आपकी आगे की 20 साल की स्क्रिप्ट सोची हुई है, जबकि आप प्रेजेंट के 2 साल की स्क्रिप्ट के बारे में विचार कर रहे हो। तो वाकई ईश्वर ने मेरी स्टोरी अच्छी सोची हुई थी, इसीलिए मैं स्टेट बैंक की नौकरी छोड़कर यहां पढ़ाने आ पाया। अबोर में खूब नाम कमाया, पंजाब में खूब नाम कमाया और अबोर बठिंडा दोनों जगह हम 1 नंबर पे पढ़ा पा रहे हैं। तो ये जो एक बात थी, एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इस घटना ने मेरे को बड़ा इंस्पायर किया कि ईश्वर जब भी कुछ करता है वो हमेशा आपके अच्छे के लिए करता है और वो अच्छा कब होगा ये उसी को पता है, हमें नहीं पता इस बारे में। तो मैं अब अपनी स्टोरी के बाद आपसे कुछ बातचीत शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोगों ने बुक कौन सी परचेज करनी है। तो ये हर एक बैच के अंदर आप लोगों को यही बुक लगवाई जाएगी, ये बुक आप लोगों ने परचेज करनी है। जरा देखो ये आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ रही है बुक क्या? हाँ जी, तो ये बुक का नाम है किरण बैंक क्लरिकल सोल्ड पेपर्स कॉमन रिटन एग्जाम 2019। 2020 का या इसके बाद का भी एडिशन आया नहीं है, आप 2019 की ये बुक परचेज करोगे। ठीक है जी, ये बुक का नाम लिख लो, किरण बैंक क्लरिकल 2019। इस बुक के अंदर क्या है, इसके अंदर सारे के सारे पुराने पेपर हैं। ये आप इंडेक्स देखोगे ना, ये आपको पता लगेगा। देखो ये दिखाई दे रहा है सभी को ध्यान से। 2003 से पेपर शुरू हो गए हैं, 6, 7, 8 कितने पेपर हैं इसके अंदर? हम लोगों के पास लगभग 75 पेपर हैं और आपका टारगेट ये 75 पेपर पूरे करने का है। यानी बैंक की जो कहानी है वो ये है, पुराने पेपर कर लो, आगे की तैयारी हो जाती है। तो ये पुराने पेपर, इसके सारे क्वेश्चन, इन पेपरों की प्रैक्टिस, ये सारा करवाना मेरा टारगेट है। आपने ये ही बुक परचेज करनी है, कोई और बुक नहीं परचेज करोगे। यहाँ 2018 चल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, 5-7 पेपर कम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग कोई मॉडल प्रैक्टिस सेट की बुक नहीं खरीदोगे, समझ में आई बात? आपने बुक यही खरीदनी है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हैं। जो ये पेपर के नाम लिखे हैं ना, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 2009, ये बैंक के पेपर का नाम लिखा हो, ये वाली बुक खरीदनी है। आपने प्रैक्टिस सेट की बुक नहीं खरीदनी है, ये आपने ध्यान रखना है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। आप लोगों को आपके शहर में, आपके टाउन में, आपके गांव में जहां भी ये मिल सकती है, आप ये बुक परचेज कर सकते हो। आप जिस माध्यम में, जिस भाषा में पढ़ना चाहते हो, आपने उसी भाषा में खरीदनी है ये बुक। आपने इसमें ये नहीं कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो हम भी तो दोनों भाषाओं के अंदर आपको स्क्रीन देते हैं, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से आप बुक परचेज कर लोगे। अब बात आती है कि सर हमारे यहाँ तो शहर में बुक मिल नहीं रही है, कैसे करें? तो इसका जवाब ये है कि भी मैं आप लोगों को एक नंबर दे देता हूं। हमारी एकेडमी के बिल्कुल नजदीक के अंदर एक बुक शॉप है। अगर आप कहोगे तो ये आपको जो भी कोरियर का चार्ज है वो लगाएंगे और ये आपको वहां तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना? इनका नाम कुशल गोयल है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट कर लो। आप लोग ये कॉन्टैक्ट नंबर जरूर नोट कर लोगे। जो भी रजिस्टर पे आप काम करते हो उसके फर्स्ट या लास्ट पेज पे जरूर नोट कर लोगे। आज नहीं तो कल इनसे आपको बात जरूर करनी पड़ेगी। कोई वैकेंसी आ गई, वैकेंसी में फॉर्म कैसे फिल करना है, भैया ये कहां से पता लगेगा, इसके लिए कौन क्या करेगा, इनको सारा नॉलेज होता है एकेडमी से रिलेटेड, ठीक है ना? तो आप ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग जरूर नोट कर लो, इनकी आपको जरूर जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? नोट जरूर कर लो। अगर आपको नहीं भी जरूरत पड़ती है आप लोग नोट जरूर कर लो। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है इनके। दुकान का नाम है बालाजी फोटो स्टेट।
इनके पास कंपटीशन एग्जाम की सारी किताबें होती हैं। इनका यहाँ रेफरेंस देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको इस बुक की तलाश में ज्यादा घूमना ना पड़े, ठीक है ना। ये जो बुक है अगर आप लोग बठिंडा से परचेज करते हो आपको 450 की मिल जाएगी, और अगर मान लो आप कोरियर से मंगाते हो तो 500, 520, 525 में मिल जाएगी। आप लोगों के शहर में ये 600, 700 से कम की नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट दिल्ली से मंगवाते हैं और इनके पास जो है इन बुक्स की लागत बहुत ज्यादा है। हजारों किताबें बिकती हैं हमारे यहाँ, सैकड़ों नहीं हजारों किताबें बिकती हैं यहाँ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी, आप लोगों ने ये नंबर जरूर नोट कर लेने हैं, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये एक बात हो चुकी है। बुक का परचेज कर लो। इस बुक में से कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये मैं आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में जरूर बता दूंगा जल्दी। एक बार हम लोग पिछला जो है वो बैकअप लेके चल रहे हैं, साथ साथ मैटर चलता रहेगा। अब बात आती है कि जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है, अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, लगातार स्टेटमेंट के क्वेश्चन आने लग गए हैं, लेकिन स्टेटमेंट के क्वेश्चन सीखने से साथ साथ हमारे को पीछे की कैलकुलेशन के अंदर भी पकड़ बना के रखनी है। आपका टारगेट अगले दिनों का सुन लो, आप लोगों ने 25 तक टेबल याद करने हैं। आप इसके आगे भी करोगे, लेकिन एक बार 25 तक स्क्वायर, आप लोगों ने 60 तक स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है ना। क्यूब आपने 20 तक क्यूब याद करने हैं। हाँ जी। अब जैसे मान लो आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो, उसी दिन से आपका एक होमवर्क शुरू होता है, ठीक है। होमवर्क क्या है? सबसे पहले आप आज की डेट जो है वो पेज के ऊपर मेंशन करोगे, ठीक है ना। आज की जो भी डेट है वो आप पेज के ऊपर लिखोगे, और उस पेज के ऊपर आपने 25 तक टेबल लिखने हैं। आपको सब, मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन आप उसको अपने पास लिख के रख लो और उसको याद करने शुरू करो, और फिर वो हमें भी लिख के बताओ। फिर आपने 60 तक स्क्वायर लिखने हैं, और फिर आपने 20 तक क्यूब लिखने हैं। आपके पास जिस दिन आप ये वीडियो देखते हो उसके अगले दिन से आपने डेली 60 तक स्क्वायर, 25 तक टेबल और 20 तक क्यूब एक पेज के ऊपर लिखकर आपने उसकी फोटो क्लिक करके, या तो उसी चैट के अंदर, ग्रुप चैट में नहीं, उसी चैट के अंदर जो पर्सनल हमारी चैट है उसमें, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को आपने सेंड करनी है। ये एक प्रैक्टिस बनानी है। इस प्रैक्टिस से क्या होगा? इस प्रैक्टिस से एक तो आपको ये याद हो जाएंगे, जब आप लोगों को बुक में से मैं होमवर्क दूंगा आपको ये सारी चीजें याद चाहिए होंगी हर हाल के अंदर, तो ये आपको याद हो जाएंगे। दूसरा, आपकी ड्यूटी फिक्स हो जाएगी कि ये सर को मैंने मैसेज करना है, लिख के देना है। एक आपकी हाजिरी मेरे पास लगनी शुरू हो जाएगी, आपकी अटेंडेंस लगनी शुरू हो जाएगी। इससे आपके और हमारे जो रिलेशन है, हमारी और आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है ना। आपका एक लगाव, एक जुड़ाव हमारे साथ शुरू हो जाएगा। ये आप लोगों ने भेजने हैं, और मैं डेली इस चीज को चेक करा करूंगा किसने भेजा है और किसको नहीं, और उन लोगों को जो नहीं भेज रहे होंगे उनसे मैं बात भी किया करूंगा, ठीक है ना। हम लोग जब एकेडमी के अंदर होते हैं तो बड़ा प्रेशर बना देते हैं बच्चे के ऊपर। यहाँ पर स्क्वायर सुने जाते हैं, मतलब मैं क्लास में होता हूँ, स्टाफ के 2-3 लोग आ जाते हैं और वो सभी बच्चों से खड़े करके उनको और वापस स्क्वायर सुने जाते हैं। जिनको नहीं स्क्वायर याद होते हैं उनको क्लास के पीछे खड़ा रखते हैं हम 1-1, 1.5 घंटे तक, और कई बार बात कहीं गरारी अड़ जाए, कहीं बात अटक जाए तो हम उनको क्लास से भी बाहर निकाल देते हैं कि आप स्क्वायर ही नहीं याद कर पा रहे हो, आप क्या कंपटीशन लड़ोगे, क्या आप नौकरी पाओगे, हासिल करोगे, आपको बच्चों वाला काम ही नहीं हो पा रहा है। तो ये आपने याद करके दिखाना है, आपको चैलेंज है। आपने 25, 60 और 20 तक याद करके दिखाना है, और उसको आपने डेली की डेट लिखकर, पेज के ऊपर डेट लिखकर हर दिन आपने मेरे को भेजना है, और ये नेक्स्ट 15 डेज तक आपका होमवर्क रहेगा। आपने अगले 15 दिन तक डेली ये काम करना है। 15 दिन के अंदर मैं गारंटी से बोलता हूं आपको बड़े अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा। जब याद हो जाता है तो इसको लिखने में 5 मिनट लगते हैं, 6 मिनट नहीं लगता, 5 ही मिनट लिखते हैं जब याद हो जाते हैं ये, ठीक है ना। तो ये आपने लिखना है। क्लियर है सभी को ये? अब बात आती है कि कैलकुलेशन को कैसे किया जाए। अगला आपका टारगेट है 2 into 1 के आपने 100 सम डेली डेट लिखकर सोल्व करके हमें भेजनी है। आपने सम एक बार ही लिख लो और उसको सोल्व कर लिया, फिर अगले दिन 100 सम लिख लिए, या उन्हीं 100 सम को फिर से सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसको। आप 2 into 1 का पेज तैयार कर लो 100 सम लिख के। 2 into 1 पता है अपने को सीखा है ना हम लोगों ने, तो 2 into 1 की कैलकुलेशन आप लिख के उसकी फोटो क्लिक करके हमें भेजा करोगे तारीख वाइज। तो पेज हर बार तारीख वाइज आप नया हो जाएगा, उसको सोल्व आपने करना है। यहाँ पर आपकी ईमानदारी चाहिए ताकि टाइम भी अपना वेस्ट ना हो, ठीक है ना। उसके बाद आपने करना है 3 into 1, ये भी 100 सम आपने लिखने हैं,
और इससे आपकी कैलकुलेशन की रफ्तार बनेगी। ये आपने लिख के हमें भेजने शुरू करने हैं। अगले 15 दिन तक ये आपका होमवर्क रहेगा, यानी हर दिन आपने कम से कम 1 घंटा कैलकुलेशन पे लगाना है, ताकि पीछे की सारी कैलकुलेशन की हुई हमारे काम आए, हम चीजें भूले ना। और आपने वीडियोस वगैरह जो पीछे की परसेंटेज वगैरह है उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। जल्दी आपको वो सारी कैलकुलेशन की दोबारा असाइनमेंट आ जाएगी, ताकि आप पिछला सारा रिवाइज कर सको, याद कर सको, ठीक है ना। आगे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपके बड़े टॉपिक शुरू हो जाएंगे। जैसे बड़े टॉपिक शुरू होते हैं तो आप उसी में उलझ जाओगे, उसी में आपको खूब टाइम लग जाया करेगा। वीडियो देखा करोगे लंबी लंबी, फिर उसके टेस्ट किया करोगे, तो आपके पास समय नहीं बचेगा कि भी आप इन कैलकुलेशन पे ज्यादा वर्क कर सको। अभी आप शुरुआती दौर में हो, तो ऐसे में आप इन कैलकुलेशन पे ज्यादा वर्क कर सकते हो, और इस पे जरूर करो, मन से करो, मेहनत से करो, ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अब आप लोगों को मैं कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए एक ऐप बताने जा रहा हूं। ये आपने सारा नोट कर लेना है रजिस्टर पे, साथ साथ वेट नहीं करनी कि भी दोबारा वीडियो देखनी पड़े, टाइम बचाया करो। स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क सभी कर लेते हैं, एक मजदूर भी हार्ड वर्क करता है, लेकिन वर्क जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, ताकि वर्क की वैल्यू बढ़े आपकी, ठीक है ना। अब एक एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आप लोग डाउनलोड करोगे। ये अभी मैं आपको चेक भी करवाता हूं। ये मैथस्टिक्स के नाम से एक एप्लीकेशन है। हम लोग ये प्ले स्टोर में जाते हैं। पासवर्ड तो तुम देख के क्या करोगे मेरा। हाँ भाई, तो ये हम लोग प्ले स्टोर के अंदर जाते हैं, और प्ले स्टोर के अंदर अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं मैथस्टिक्स, ये मैथस्टिक्स लिखने पर देखो बोर्ड पे नजर आ रहा है ये, हाँ जी, ये मैथस्टिक्स जैसे आप लिखते हो ना, तो इसके अंदर ये तीसरे नंबर पे ये ऐप आती है। ये फिक्स है इसका, हमारे यहां तो तीसरे ही नंबर पे आती है। आप इसको जैसे ही टैप करते हो, मेरे पास तो ये डाउनलोड है, इसकी पहचान ये है 35x11 कर रखा है, ये 35 गुना 11 कर रखा है। ये आप लोग एक बार इसको देख लोगे, नजर आ रहा होगा सभी को ये, ठीक है ना। तो ये 35 गुना 11, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब ये जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहां पर आपको कई ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो हम लोग कोई इसमें डबल गेम नहीं खेल रहे हैं, सिंगल गेम हमने इसको टैप कर देना है। अब जैसे मैं 19वें इसके ऊपर हूं, आप इसके अंदर ये इसको घटा सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको घटा के, अगर मान लो इसको बिल्कुल शुरुआत में हम ले आते हैं, और इसको पहले नंबर पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं टू द बिटर एंड, ठीक है, इसको पहले नंबर पे सिलेक्ट किया टू द बिटर एंड। ये अब ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, 10 गुना 14 24, 60 का 5% 3, 50 का 4%, 50% 4 का 2, 6 की स्क्वायर 36, 5 चौक 20, 50 एकम 50, 8 माइनस 6 2, 44 की स्क्वायर। अब याद होगी तभी तो जवाब दे पाओगे ना। 10 का 50% 5, 25 गुना 20 500, 600 का 5% 30, 1000 माइनस 49 951, 110 बटा 5 22। आपके पास यहां पर ना पेन है ना पेंसिल है, आप सीधा सीधा देख रहे हो और फटाफट करते जा रहे हो। इससे कैलकुलेशन बड़ी इंप्रूव होती है। प्लस आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं, मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, क्यूब आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है, सारी कैलकुलेशन इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। अब ये जो ऐप है ना, ये मेरा नहीं खोजा हुआ है, हमारा एक स्टूडेंट हुआ करता था, ट्विंस उसका नाम है, वो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, आरबीआई के अंदर है। उस लड़के ने बोला कि सर कैलकुलेशन बच्चों को अगर आप ऐसे करवाओ तो ये मतलब बच्चे की कैलकुलेशन में जान भर देती है। आप इसके ऊपर एक रूटीन बनाओ, 20 मिनट आपने जरूर लगाने हैं, ठीक है ना। आप में से जो बच्चे बहुत डेडिकेट हैं, आधा घंटा आप लगाओ इसके ऊपर, 20 मिनट या 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। डेली 30 मिनट अगर आप लगाते हो, आप नेक्स्ट स्लैब आगे बढ़ते जाओगे। जैसे जैसे स्लैब बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, लेवल बढ़िया होता जाएगा, कैलकुलेशन अच्छी आने लग जाएंगी। आप मानोगे, मेरे को जब ये पहली बार पता लगा 2-3 साल पहले, मैंने पहले ही दिन के अंदर इसके अंदर 57 इसकी जो है स्लैब पूरी कर ली, 57वें लेवल पे आ गया। फिर बहुत ज्यादा सिर दुखने लग गया ऐसे, क्यों, कैलकुलेशन का एक जुनून होता है, ठीक है ना। तो मेरे को बड़ा बढ़िया था कैलकुलेशन का भी, कैलकुलेशन एक तो हो रही है, इंप्रूव होता है, बच्चों के सामने अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो मैंने इसके ऊपर खूब वर्क किया। दूसरे दिन में 107 नंबर 109 नंबर इसकी लेवल पर चला गया। और उसके बाद मतलब मेरे को थोड़ा सा इसका ये हो ही गया दिमाग में कि मैं जब भी शुरू करता हूँ बहुत टाइम लगा देता हूँ इसके ऊपर। तो उसके बाद मेरे को कभी इसमें अटेम्प्ट नहीं किया, और अभी जब भी मेरे को समय लगता है मैं 5-10-15 मिनट के अंदर ही खूब सारी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसके अंदर पागल नहीं हो जाना, बस ये ध्यान रख लेना कहीं पबजी की तरह लगी जाओ इसके अंदर।
20-30 मिनट का आपने डेली टाइम लगा के टाइम दे देना है, और उसके जस्ट बाद आप जहां भी उसको छोड़ दो, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव होती है। आज एक प्रॉमिस करो कि सर डेली हम लोग स्क्वायर टेबल क्यूब याद करोगे तभी इस पे चल पाओगे, नहीं तो बार बार आउट होते जाओगे, ठीक है ना। स्क्वायर टेबल क्यूब याद करो, उसके बाद डेली इसके ऊपर 20 मिनट लगाने शुरू करो। अगले 10 दिन के अंदर अंदर कैलकुलेशन में आपको बहुत सुधार नजर आ जाएगा। तो ये ऐप मैंने आपको बता दी है, इस ऐप को आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब जैसे आप लोगों को जो डेली रूटीन के अंदर असाइनमेंट मिल रही है, ठीक है ना, जो भी असाइनमेंट मिल रही है उस असाइनमेंट को आपने जरूर करना है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो असाइनमेंट क्या है, सीधा सीधा बस कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन को किसी से चेक नहीं करवाना होता, आप फोटो क्लिक करके हमें भेज दो, उस पे भले पेंडिंग लिखा है भले सबमिट लिखा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमारे पास भी क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, तो हम लोग रूटीन में सारा चेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई बार चेक कर भी लेते हैं रैंडमली। आप जैसे उसके अंदर सबमिट कर देते हो, आपका एक डाटाबेस बन जाता है कि इस बच्चे ने कितनी असाइनमेंट सबमिट करी है। उससे हम एक रैंडमली आइडिया लगा लेते हैं भी कौन बच्चा अच्छा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, इसकी भी लिस्ट बन जाती है। तो उसके जरिए आप लोगों से संपर्क किया करेंगे। जो बच्चे असाइनमेंट नहीं भेजा करेंगे उनसे मैं पर्सनली फोन पे भी बात किया करूंगा, उनको मैसेज भी किया करूंगा। तो एक तो असाइनमेंट जो भी आपके पास आए आपने जरूर भेजनी है, उसमें कोई गलती है या और है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। रीजनिंग की जो असाइनमेंट आपके पास आती है उसके अंदर आपको नीचे आंसर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो वो आपको जरूर भेज दिया जाएंगे। और नहीं तो क्या होता है, बस आप अपने लेवल पर कर लो, ज्यादा उसमें दिक्कत होती नहीं है, ज्यादातर आंसर सही होते हैं, ठीक है ना। आपको असाइनमेंट के अंदर आंसर भी दे दिया करेंगे। मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन में असाइनमेंट के आंसर की जरूरत नहीं होती है, तो वो आप डिमांड भी नहीं करोगे। उसके बाद टेस्ट आया करेंगे। टेस्ट वही होंगे जो मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर टॉपिक करवाया, उस टॉपिक के अंदर जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं वही टेस्ट में डाल दिए गए हैं। टेस्ट डालते समय कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, ऑप्शन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आप उस चीज को बहुत ज्यादा बात को उठाओगे नहीं। आपने बस साइलेंट रह के अपना उस गलती को समझ लेना है कि ये गलती हुई है और ये क्लैरिकल मिस्टेक है, और ये क्लैरिकल मिस्टेक आगे भी होती रहेंगी, इसमें सुधार होने की धीरे धीरे गुंजाइश बनती है, एकदम से नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन में गलती लगती है तो वो वीडियो में जाके आप देख सकते हो, वीडियो में मेरा सारा करवाया हुआ है, तो उसको लेकर बार बार आप इश्यू नहीं बनाओगे। लेकिन हर एक टेस्ट आपका सबमिट जरूर होना चाहिए। सेम डे वीडियो देख के आप हाथों हाथ टेस्ट कर लेते हो तो इससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है, सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातचीत आप लोगों से करनी थी, ये सारे टारगेट ये सारे टास्क आपको मैंने देने थे। आगे भी मैं समय समय पर वीडियो बना के आपको गाइड करता रहूंगा, और आगे जो भी वैकेंसीज आएंगी जो भी चीजें आएंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। बुक आप लोग जरूर परचेज कर लो, फिर इस बुक में से क्या होमवर्क करना है ये मैं आपको बता दूंगा। आप जैसी मेहनत करना चाहते हो वैसी मेहनत आप ऑनलाइन कर सकते हो। मैटर हम लोग बहुत अच्छा करवा पा रहे हैं, ये जानकर और ये करके हमें खुद को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो अभी आप लोगों के जो भी बैचेस चल रहे हैं, जिस भी बैच के आप स्टूडेंट हो, आपने अपने बैच में जो भी आपको होमवर्क असाइनमेंट टेस्ट वीडियो मिल रही है वो आप लोगों ने जरूर सबमिट करनी है। ग्रुप चैट के अंदर आप गुड मॉर्निंग का मैसेज किया करोगे, कोई अच्छी फीडबैक आपने देनी है वो आप दिया करोगे, माहौल पॉजिटिव आप लोग रखोगे उसके अंदर। अगर कोई शिकायत है कोई किंतु परंतु है तो आप उसको पर्सनल चैट में बताया करो ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। अगर एक गलती को कोई 4 लोग बार बार बताते हैं तो ऐसा माहौल बन जाता है कि सब कुछ गलत ही चल रहा है, और उस बैच की जो पॉजिटिव थिंकिंग है पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो सारी गायब हो जाती हैं और एक नेगेटिविटी फैलने लग जाती है। ये मैं हमेशा से मानता हूं, हमेशा पॉजिटिव चीजों को ऊपर उठाया करो ताकि माहौल अच्छा बने, ठीक है जी। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर और इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।